हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो देखो यार, आज मुझे आप लोगों से किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे बात भी करनी है। एंड आज का मैं थोड़ा सा तुम्हें दिन का समराइज़ करके बता देता हूँ। सेम दिन मैं ऑफिस गया था, जिम गया, घर पे आया, खाना खाया, वीडियो एडिट करी, अपलोड करी, एंड अब मैं बस सोने जा रहा हूँ। एंड मुझे मैं आज ऑफिस में वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी, जिम में भी नहीं करी, थोड़ा सा काम था, बिजी था मैं, तो आज मुझे कोई ऐसा टाइम मिल नहीं पाया रिकॉर्ड करने के लिए। पर मुझे एक भाई ने कमेंट किया था कुछ, तो मैंने सोचा कि भाई उस चीज़ के बारे में भी एक वीडियो बनानी ज़रूरी है। तो मैंने सोचा आज ही उसी टॉपिक के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो देखो यार, बात करेंगे, पर थोड़ा सा मैं बता दूं, मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी परसों। अगर तुम ये वीडियो आज देख रहे हो तो परसों ही वीडियो अपलोड करी थी। उस वीडियो को जाकर देखना। मैंने उसमें काफ़ी अटैचमेंट डिटैचमेंट टॉपिक के बारे में बात कर रखी है, तो काफ़ी तुम्हारी हेल्प कर सकती है। तो अब शुरू करते हैं जिसके बारे में मैं बात करना चाहता था। देखो यार, अब उस भाई ने जैसे मेरे हिसाब से अपना एग्ज़ाम्पल दे के बताने की कोशिश करी। उस भाई का एग्ज़ाम्पल था कि मैं 21 साल का हूँ और मेरे पास कोई एज सच लड़की नहीं है, और मुझे फेलियर जैसा फील हो रहा है। जो मैंने पढ़ा, जो मुझे लगा कि भाई का मतलब यही है। और तुम कमेंट में जाके पढ़ लेना। उसी वीडियो में जिसकी मैं तुम्हें बात बता रहा था, उसी वीडियो के नीचे भाई ने कमेंट कर रखा है। एंड मैंने देखा तो मैं समझ रहा हूँ कि भाई जो उस भाई का कहने का मतलब है, मैं समझ रहा हूँ काफ़ी लोगों के साथ हो रहा है। भाई का मानना है कि वो एक 21 साल का है और ये पॉसिबल है। ये अगर तुम हो, अ, भाई 21 साल वालों के 90% ऐसे लोग होंगे इस दुनिया में जिनके साथ एक ऐसी सिचुएशन होगी कि देखो, गला खराब है मेरा थोड़ा सा। देखो, हम लड़कों की जो उम्र जो स्टार्ट होती है ना, एक चीज़ तो याद रखो, वो होती है 25 के बाद। ये जेन्युइन बात है। 25 के बाद हम एक फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ, फाइनेंशियल फ्रीडम तो नहीं बोल सकते, पर हाँ फाइनेंशियली थोड़े थोड़े स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बोल सकते हो। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते जाते हैं क्यों? क्योंकि एक तरह से कोई भी इंसान एक छोटी मोटी डिग्री भी लेके एक 10-20 हज़ार की नौकरी कर सकता है। तो वो उस चीज़ से कर करके अपने खर्चे थोड़ा निकाल ही सकता है, थोड़े बहुत, और थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है अपने पे। तो तब बोल सकते हैं कि 25 साल के बाद हाँ वो पैसे कमाने लग गया। और आजकल के समाज में एक इंसान की वैल्यू, एक लड़के की खासकर वैल्यू सिर्फ तभी होती है या तो उसके पास एक अच्छी जॉब हो, एक अच्छा बिजनेस हो जिससे वो पैसे कमा रहा हो, एक अच्छी, तुम बोल सकते हो, फैमिली हो। फैमिली इन अ सेंस मेरा मतलब है उसके साथ एक ऐसी पार्टनर हो कि हाँ फिर भाई लोगों का माइंडसेट ऐसा रहता है देखने में कि हाँ भाई इसके साथ कोई है, ये शायद इसने अपनी लाइफ में कुछ तो करा हुआ है, कुछ अलग है, इसकी पर्सनालिटी बढ़िया है, इसका फाइनेंशियली बैकग्राउंड ही इसका काफ़ी अच्छा है। तो लोगों की इज्जत उसी के हिसाब से करी जाती है आजकल के समाज में, लड़कों की। और ये, इसमें मैं कोई तुम उसको शर्म नहीं करता, मतलब मैं कुछ भी नहीं करता बोलने से, पर ये सच है। ये बात आज के समाज में सच बात है, क्योंकि ये है। मेरी इज्जत क्यों होगी समाज के अंदर? या तो मेरे पास कोई पैसे होंगे, या मेरे पास एक ऐसी, जो समाज में बोल देते हैं मेरे पास एक गर्लफ्रेंड है जो ऐसी है, जो अच्छी है, और लोग के पास वैसी गर्लफ्रेंड नहीं, लोग चिढ़ते रहते हैं। तो ये समाज में भाई बना रखा है, मुझे नहीं पता क्यों बना रखा है, पर लड़कों की कदर भाई उसी तरह होती है। और मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, क्या है, जो अच्छी चीज़ तो नहीं है देखे तो। पर हाँ, जैसे उस भाई ने बोला कि मैं 21 साल का हूँ, ना मेरे से कोई लड़की मतलब रखती, और ऑफकोर्स 21 साल का है तो उसका मोस्ट प्रोबेबली ये मतलब है कि भाई कमाता भी नहीं है। ये तुम्हारे साथ भी हो सकता है अगर तुम 21 साल के हो। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि यू आर नॉट अर्निंग एनीथिंग। और अगर तुम 21 साल के हो, ना तुम्हारी कोई डिसेंट फिजिक है। डिसेंट फिजिक क्यों नहीं है तुम्हारी? क्योंकि तुम्हारे पास कोई पैसे खर्चने के लिए है नहीं अपनी बॉडी पे। क्योंकि तुम मानो मत मानो, बॉडी बिल्डिंग करना, एक अच्छी फिजिक बनाने में पैसे लगते हैं।
लोग झूठ बोलेंगे कि भाई नहीं घर बैठे बॉडी बन जाती, भाई नहीं बनती। अगर तुम एक अच्छी डिसेंट फिजिक की सोच रहे हो ना, उसमें पैसे लगते हैं, बहुत पैसे लगते हैं। मैं अपनी बॉडी को इतनी अच्छी फिजिक बना रखी, इतनी अच्छी मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, पैसे लगे भाई इस फिजिक के अंदर। ऑफकोर्स मैं इतना फ्लेक्स नहीं करता, पर पैसे लगे भाई इस चीज़ के अंदर। तुम्हारे पास एक आज के समाज में अब बोल देते भाई लड़कियां उन्हीं के पास जाती है जिन पे पैसा हो। चलो ठीक है, थोड़ा बहुत सच है, थोड़ा बहुत झूठ है, मेरा मानना है, पर इसका मतलब ये नहीं कि भाई तुम फेलियर हो। अब जैसे भाई ने बोला कि भाई ऐसा फील होता है कि फेलियर है हम, ना हमारे पास पैसे, ना हमारे पास कोई डिसेंट फिजिक, ना हम पे कोई ऐसी लड़की जो हमसे मुँह भी लगते हो, कोई मतलब ही नहीं रखती वो लड़की। तो ऐसा ना लड़कों को लगता है कि वो फेलियर है। और भाई का मतलब भी यही है, मैं समझ गया कि ना भाई कोई बात करता, ना कोई मतलब रखता, दोस्त भी ऐसे वैसे होंगे, थोड़े बहुत काम कुम के निकल जाते ठीक है, वरना सब अपनी दुनिया में मस्त है। तो भाई को ऐसा लगता है कि भाई हम फेल हो चुके हैं, और भाई ये सबको लगेगा। अगर तुम 21 साल के हो ना, 21 भाई तुम 21 साल से देख, एग्जाम्पल है, तुम अगर 15 साल से लेके 25 साल तक मान लो, 25 साल तक 15 या 10 साल का जो टाइम फेज है ना तुम इतने अच्छे फाइनेंशियली होते, तुम्हारे अंदर वो सब खून गर्म है, वो टीनेजर वाला वो है। और आजकल के सोशल मीडिया ने इतना ख़राब कर रखा है, लोग ये बोल सकते हैं अपना चरित्र गिरा रहे हैं, अपना किसी भी ऐसी लड़की के साथ सो जाते हैं, किसी के साथ गंदी हरकतें करते हैं जो करनी नहीं चाहिए। मेरा मानना तो यही है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ यार कभी किसी लड़की का इस्तेमाल मत करो, मैं हमेशा समझाता हूँ, पर लोग इस चीज़ को ऐसा मानते हैं कि भाई हम तो लड़की का इस्तेमाल करके छोड़ देंगे, जो बिल्कुल मैं प्रमोट नहीं करता। पर सोशल मीडिया ने ऐसा बना रखा है, कहीं तुम जाके देख लो, लोग ये कर रहे हैं, कोई लड़कियां अपना गंदे कपड़े पहन के शो ऑफ करती है, लड़के अपना ये फ्लेक्स करते हैं कि हम पे ये पैसा है, हम पे इतनी लड़कियां मरती है, हम इन लड़कियों के साथ ये कर चुके हैं। भाई सोशल मीडिया की मत सुनो, मैं जेन्युइन बात बता रहा हूँ, सोशल मीडिया की मत सुनो। अगर तुम सोशल मीडिया के इतने पीछे पड़ गए, उससे ना तुम अंदर ही अंदर इनसिक्योरिटी आ जाएगी तुम्हारे अंदर, फिर तुम्हें ऐसा फील होगा भाई मैं तो फेलियर हूँ, मैं तो लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकता। भाई वो होगी अगर तुम इतना ज़्यादा सोशल मीडिया से हो ना। और मैं लिख के दे रहा हूँ भाई, तुम्हें पता है इस चीज़ का सोल्यूशन, कि सोशल मीडिया ही है इस चीज़ का सोल्यूशन, तुम्हें पता है ना, पर तब भी तुम स्क्रॉल पे स्क्रॉल करते रहते हो, देखते रहते हो, और भाई तुम ये चीज़ समझते ही नहीं हो। तुम्हें एक चीज़ बताओ, अगर आज के टाइम में सोशल मीडिया ना हो, कभी तुम्हें ये इनसिक्योरिटी जो होती है कि हम 21 साल के और हम फेल हो चुके, भाई तुम्हारी ज़िंदगी अभी शुरू भी नहीं हुई है, तुम्हें पता है तुम्हारी ज़िंदगी अभी शुरू भी नहीं हुई है, 21 साल के हो तुम लोग। और तुम्हारी ज़िंदगी कब स्टार्ट होगी, तुम्हारी ज़िंदगी जब होगी 25 साल के बाद से, ये मान लो। उस टाइम पे घर वालों का प्रेशर रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का प्रेशर रहता है, उसके बाद तुम्हारे बोल सकते भाई पेरेंट्स बूढ़े हो जाते हैं भाई, कभी ना कभी कितना ही काम करवा लोगे तुम लोग उनसे, कभी ना कभी तो रिटायर होएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेगी ना, तब तुम्हारी ज़िंदगी स्टार्ट होगी, तब तुम्हें असलियत पता चलेगी। एंड मेरे पास अपर हैंड है कि मैं तो भाई कब से 16 साल की उम्र से ही मैं तो अपने पे रगड़ने लग रहा था, धीरे धीरे, ऑफकोर्स धीरे धीरे ही आगे बढ़ रहा हूँ मैं, ऐसा भी नहीं कि एकदम से बढ़ गया, धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ। 16 साल की उम्र से मैं अपने पे रगड़ने लग गया था कि भाई धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, लाइफ में आगे बढ़ना है, लोगों से आगे बढ़ना है। और मैं जेन्युइन बात बता रहा हूँ, सोशल मीडिया कम इस्तेमाल करने लग जाओगे ना, ये जो इनसिक्योरिटी है कि भाई मैं ज़्यादा कुछ अचीव नहीं कर पा रहा अपनी लाइफ के अंदर, ये लोग ये है वो है, भाई इतना मत सोचा करो तुम लोग। अगर तुम इस 15 से 25 साल की उम्र के हो ना, मत सोचा करो भाई, अपना छोटा भाई बड़ा भाई मान के मेरी एडवाइस ले लो, ये इन चीज़ों के बारे में मत सोचा करो। इससे अच्छा कोई अपने पैरों पे खड़े होने की सोचो, जेन्युइन बात बता रहा हूँ, पैरों पे खड़े होने की सोचो। ये मत सोचा करो कि भाई लड़कियां मेरे से बात नहीं करती, लड़कियां मेरे से मतलब नहीं रखती, मैं तो फेलियर हूँ। भाई ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा फेलियर होने लगता तो भाई ऑलमोस्ट सारे लोग फेलियर होते, क्योंकि 90% लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। अगर तुम ये लोग सोचते हो ना कि भाई हमसे ना कोई लड़की बात करती, ना हम पे कोई पैसे, ना कुछ, अबे भाई थोड़ी से ना मेच्योरिटी लो अपनी लाइफ के अंदर, मैं इतना बोलूँगा। तुम्हें मेरी बात रूड कठोर लग सकती है, पर ये सच बता रहा हूँ मैं तुम्हें, और बाकी का तुम्हारी मर्जी है, तुम इसे दिल पे लो या कहाँ पे लो मुझे नहीं पता, पर इस चीज़ को समझो, मेच्योरिटी लाओ लाइफ के अंदर, और अपनी फाइनेंशली लाइक स्टेबल होने की कोशिश करो। सबसे पहले तो मैं ये एडवाइस देना चाहूँगा। अब मैं भाई 16 साल की उम्र से क्यों
फाइनेंशियली एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट होने की सोच रहा था, फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम सोच रहा था। क्यों सोच रहा था भाई? उसके पीछे रीज़न था। उस टाइम पे मेरे पास अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी 16 साल की उम्र में। अब जब मैं इतने साल को, अब मेरे पास अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है भाई। ये ऐसी चीज़ है, इस चीज़ को समझो। ये चीज़ ना सोचे कि मैं फेल हो गया भाई। मैं ना उस एग्जांपल भूल गया, KFC का जो फाउंडर है भाई, वो 70-80 साल का था जब उसने KFC फाउंड करा था। तो खुद सोच लो, इतने बूढ़े बूढ़े लोग भी मेहनत करने के लिए राजी रहते हैं और वो कभी फेल नहीं मानते अपने आप को। और तुम 21 साल की उम्र में ये सोच रहे हो कि 2 कौड़ी की लड़की मेरे से बात नहीं करी, मैं फेल हूँ। अबे भाई, लड़की पे ध्यान ना दे के इससे अच्छा अपने माँ बाप पे ध्यान दे लो। मैं जेन्युइन बात बता रहा हूँ, यही उम्र होती है भाई। अपने माँ बाप को थोड़ा सा खुश रख लो, अपने माँ बाप पे थोड़ा सा उन्हें भी लाइक ये यकीन दिलाओ कि हाँ भाई, मेरा लड़का कुछ कर सकता है ज़िंदगी में। अब तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे माँ बाप क्या चाहते हैं तुम लोगों से? तुम्हारे माँ बाप सिर्फ एक चीज़ चाहते हैं कि मेरी औलाद अपने पैरों पे खड़े हुए और खुद का घर संभाल सके और किसी के सामने उसको हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। ये हर एक माँ बाप चाहता है अपने बच्चों से। एंड तुम्हारी पर्सनल चॉइस है कि या तो तुम सोशल मीडिया चला के ये सोच के कि वो लड़का ये कर रहा है, वो लड़की ये कर रही है, वो लड़की ये छोटे कपड़े पहन के नाच रही, वो लड़का इतनी सारी लड़कियां घुमा रहा, उस पर इतने पैसे हैं। भाई, इन चीज़ों पे मत फोकस करो, इससे अच्छा अपनी ज़िंदगी पे फोकस कर लो। वरना तुम्हारे साथ साथ के जो दोस्त है ना, जो रगड़ने लग रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, रियल में रगड़ने लग रहे हैं, वो कहाँ निकल जाएंगे और तुम कहाँ रह जाओगे। और मैं अपने पर्सनल एग्जाम्पल से बता रहा हूँ ये मेरे जितने भी पुराने दोस्त हैं, वो आज के टाइम में क्या कर रहे हैं और मैं क्या कर रहा हूँ, फ़र्क है। जब वो आगे निकलेंगे तो भाई कंपटीशन रख लो, ऐसा करो, फ्रेंडली कंपटीशन जैसे बोलते हैं। अपने दोस्तों के साथ एक कंपटीशन रखो। जैसे मैं जिम में कंपटीशन रखता हूँ अपने दोस्त के साथ कि हम 2-3 जने होते हैं, अगर साथ में वर्कआउट कर रहे हैं भाई, रैप सबसे ज़्यादा कौन लेगा। हम वेट हैवी बढ़ाते रहते हैं, हम रैप ट्राई करते हैं। उसने 12 रैप लिए, मैं 13 रैप लूँगा, उसने 13 लिए, मैं 14 लूँगा। तो भाई एक फ्रेंडली कॉम्पिटिशन बना लो इससे अच्छा अपने दोस्तों के साथ। या कि तुम ये सोच के कि यार वो ये कर रहा, वो भाई, ये ईगो, ये सोशल मीडिया का जो तुम इतना सोचते हो डिस्ट्रैक्शन, ये सोचना कि मैं 21 साल में फेल हो गया, जबकि इतने बूढ़े बूढ़े एग्जाम्पल है तुम्हारी लाइफ में। अगर वो अपने आप को फेलियर घोषित कर देते ना, वो कहीं KFC फाउंड नहीं होता आज के टाइम में। कहीं इतनी सारी कंपनीज है जो कहाँ 35-40 साल वाले लोग, उम्र के लोग फाउंड करते हैं और इतनी बड़ी बड़ी बिलियंस में कंपनी बना, ट्रिलियंस में बना लेते हैं। तो इस चीज़ को समझो। 21 साल अगर तुम ये सोच रहे हो, 15 से 25 साल कोई उम्र नहीं होती। अगर तुम ये चीज़ सोच रहे हो कि मैं फेल हो गया और कुछ भी, इसी पे ना फोकस करके एक फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ सोचो कि मैं कैसे फाइनेंशियली फ्रीडम पा सकता हूँ, फाइनेंशियली कैसे मैं स्ट्रॉन्ग हो सकता हूँ, कैसे मैं पैसे कमा सकता हूँ। ऑफकोर्स लीगल वे में, इलीगल तो मैं वैसे प्रमोट नहीं करता और इलीगल करना भी नहीं चाहिए। इससे अच्छा ये गैम्बलिंग जो करते हैं लोग, भाई गैम्बलिंग क्यों कर रहे हैं? हमारे पुराणों में लिखा है क्या गैम्बलिंग करना? वो युधिष्ठिर का मामा, क्या नाम था उसका, मैं नाम भूल गया उस बावड़े का, पर शान इंसान था यार वो पांडव और कौरव थे ना। कौरव की देख लो, कौरव की कितनी बुरी आदतें थी कि किसी का ये छेड़ दिया, किसी औरतों को छेड़ दिया, किसी पे राज्य पे कब्जा कर लिया। फिर वो जुआरी थे भाई, एक तरह से देखो तो गैम्बलिंग करते थे। तो वो चीज़ अच्छी है क्या? और क्या हुआ आखिर? उनका विनाश हुआ, मरना उनका तय था। अधर्म के साथ थे वो, कर्म वो करते ही नहीं थे, अधर्म करते थे, लोगों का अच्छा करते नहीं थे। और वो अलग बात है, वो स्वर्ग में प्राप्ति हुई इनकी, वो अलग चीज़ है, पर उनके कभी भी कर्म अच्छे नहीं करे उनने। तो क्या हुआ उनका आखिरी में? भाई वो मरे ना, और कैसी कितनी बुरी मौत मरे, सबके सामने मरे, इतने उनके परिवार वाले मरे, उनके गुरु मरे, उनके पिता मरे। तो इस चीज़ को समझो, कितना कुछ हुआ था। तुम अपने पुराणों को ही पढ़ के समझ लो यार। जो आज की जनरेशन ये चल रही है भाई, मैं क्यों आज की जनरेशन को इतना थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ, मैं क्यों कट ऑफ करता हूँ लोगों से भाई? इसका रीज़न यही है, क्योंकि आज के समाज में अच्छे अच्छे लोग मिलना बहुत मुश्किल है। एंड सोशल मीडिया मैं बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ, और अगर मैं सोशल मीडिया इस्तेमाल भी करता हूँ तो तुम मेरी कभी फीड देख लेना, मैं किसी दिन दिखाऊंगा तुम लोगों को अपनी फीड। मेरी फीड में कभी भी तुम्हें कोई नाचती हुई लड़की नहीं मिलेगी, कोई लड़का ऐसा नहीं मिलेगा जो ये चीज़ें फ्लेक्स करता हो, वो चीज़ें भाई कभी नहीं मिलेगी मेरी फीड में। मेरी फीड हमेशा ऐसी रहती है जो मोटिवेट करती रहे मुझे। अगर मैं कभी भी अपनी फीड देखना चाहूँ भाई, वो मुझे मोटिवेट करेगी। और ऐसे ही तुम रहो, अपने आप को खुद मोटिवेट करो। तुम्हें पता है कि तुम्हारी क्या गलती है, कि तुम्हें पता है भाई 21 साल क्या उम्र है। अब वो भाई कमेंट कर रहा है, मेरे दिमाग में 21 साल ही चली जा रही बार, ये 15 से 25 साल क्या उम्र है? कुछ उम्र नहीं है भाई, ये तो शुरुआत ही है तुम्हारी। 25 साल के बाद तो तुम्हारी शुरुआत होनी है ज़िंदगी की। और ये चीज़ भी समझो,
क्यों घर वाले लाइक बोलते हैं ना कि भाई नौकरी लगते ही वो सोचते हैं कि भाई इसकी शादी करवा देते हैं। ये इंडियन कल्चर है, ये नॉर्मल है। अब हाँ, अगर तुम ये मॉडर्न कल्चर की तरफ जाओ तो वो भाड़ में जाए वो लोग जो मॉडर्न है। मैं उनसे मतलब भी नहीं रखता और मैं उनसे राम राम के दूर रहता हूँ। पर तुम अपने देसी कल्चर के अंदर जाओ, उसके अंदर तुम्हें पता चलेगा। जैसे किसी लड़के की नौकरी लग जाती है ना, वो हमेशा ट्राई करता है कि हाँ इसकी शादी करवा देते। क्यों करवाते शादी भी? और शादी भी तभी करवाते उस पर और एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी तब देते जब वो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो। तो अगर तुम इस चीज़ के लिए सोच रहे हो ना कि भाई लड़की मेरे से बात नहीं करती, ये नहीं करती हो, भाई पहले अपने आप को स्टेबल रखो, एक अपनी हेल्थ अच्छी रखो, अपनी डिसेंट फिजिक बनाओ, अपने फाइनेंस पे थोड़ा सा फोकस रखो, अपने घर वालों पे थोड़ा सा उनके बारे में सोचो यार, कितने बूढ़े हो रहे हैं वो। तुम किसी पराई लड़की के बारे में इतना सोचते रहते हो, अपने घर वालों की सोच लो। तो इस चीज़ को समझो, फेल नहीं हुए हो तुम, ये तुम्हारी ज़िंदगी अभी शुरुआत हुई है तुम्हारी ज़िंदगी की, एंड कर सकते हो तुम अपनी ज़िंदगी में जो भी तुम करना चाहो। मेरे पे बस ऑफकोर्स ये इस चीज़ का वो है एडवांटेज कि मेरे पे 16 साल की उम्र में ही मेरे पास बुद्धि आ गई थी और मैं अच्छे रास्ते निकल गया था। तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है कि मैं इतने सालों से मेहनत करते आ रहा हूँ और पूरी ज़िंदगी करता रहूँगा मरते दम तक। तो ये मुझे तुम लोगों को एक चीज़ बतानी थी यार, अपनी लाइफ बेहतर बनाओ। अब मैं वो ना कोट है एक, वो मैं बोलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि काफ़ी लोग ऑफेंड हो सकते हैं, खास करके कोई लड़की देख रही तो वो ऑफेंड हो जाएगी, इसलिए मैं वो बोल नहीं रहा। पर एक कोट है, गार्डन्स और बटरफ्लाई करके, समझ गए होगे, समझने वाले समझ गए होगे। तो गार्डन्स और बटरफ्लाई करके कोट है, जो समझ के अच्छी बात है। तो इस चीज़ का ध्यान रखो एंड जस्ट कीप ग्राइंडिंग। अपने पेरेंट्स का ध्यान दो, अपनी फैमिली पे उन पे ऑफकोर्स पूरा ध्यान दो, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, अपनी बिजनेस अपनी नौकरी सब पे ध्यान दो। एक मॉरल वैल्यूज़ के अंदर रहो, कभी ना किसी का बुरा करो ना अपने साथ कभी बुरा कभी होने दो, एंड जस्ट कीप ग्राइंडिंग। उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि मुझे पता है तुम्हें अभी इतनी बुद्धि तो है ही कि हाँ तुम्हें अगला स्टेप अपनी लाइफ में क्या करना है। तो करते रहो, भगवान का नाम लेके बस कर पड़ो और कुछ मत देखो। तो ठीक है, मिलता हूँ कल। टिल देन टेक केयर एंड जस्ट कीप ग्राइंडिंग। बाय।